Good morning, class 12. Today is the last topic of chapter 1, Nature and Significance of Management, that is coordination. And today I will teach you the topic coordination. What is coordination? As name shows, coordination means synchronization of activities. यानी different activities में जो तालमेल बिठाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? Coordination. ये coordination means synchronization of different activities of different departments is known as coordination. The coordination is the force that binds all other functions of management. ये जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, चाहे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये जितने 5 फंक्शंस हैं, कौन कौन से 5 फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. These are the 5 functions of management. और इन सभी में क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेशन. नहीं, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कुछ लोग तो इसे कोऑर्डिनेशन का फंक्शन ही बोल देते हैं मैनेजमेंट का. दिस इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. प्लानिंग में भी नीड है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है, स्टाफिंग में भी है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. कोऑपरेशन होता है विलिंगली, जो विलिंगली हम किसी दूसरे पर्सन को कोऑपरेट करते हैं, तो दैट इज नोन एज कोऑपरेशन. और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये ऑफिशियली होता है. यानी कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज है, तो उन सभी में तालमेल और उसके जितने भी एक्शंस है उनमें यूनिफिकेशन कौन लाता है? कोऑर्डिनेशन लाता है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट. मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन करना. और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? सेल करना. तो दोनों डिपार्टमेंट में कैसे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है? यानी मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है. उस डिमांड को बताता है प्रोडक्शन मैनेजर को कि आपको इतनी डिमांड है, इतनी प्रोडक्शन करनी है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगर मान लो सपोज कि मार्केटिंग मैनेजर कि बताता ही नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजर को कि मार्केट में डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, तो अपनी मर्जी से प्रोडक्शन ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है. तो दोनों केसेस में बिजनेस का लॉस है. तो दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज डिपार्टमेंट्स. जितनी भी एक्टिविटीज हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, सभी में कोऑर्डिनेशन की नीड होती है. तो नाउ क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो पॉइंट 1 इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जो कोई भी फंक्शन हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी में ही कोऑर्डिनेशन की नीड होती है. तो लेट्स टेक द फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग. द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज when top management plans for whole organization. कहते हैं प्लानिंग में भी जो है कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेल इंक्रीज करनी है, 15% सेल इंक्रीज करनी है. उस सेल इंक्रीज करने के लिए क्या होगा? छोटी छोटी प्लानिंग की जाएगी. जैसे डिस्काउंट दे दिए जाए, कूपन बांटे जाए, क्या क्या किया जाए, एडवर्टीजमेंट की जाए. तो यानी मेन टारगेट क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल को बढ़ाना. उसके लिए जो सब्सिडायरी जो प्लान किए गए हैं, क्या किया गया? एडवर्टीजमेंट करना, कूपन बांटना, डिस्काउंट बांटना. तो इन दोनों में मेन प्लान और सब्सिडायरी प्लान में भी क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी टारगेट को अचीव किया जा सकेगा. एंड नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन चाहिए? यानी बेस्ड ऑन प्लान्स देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड. यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स है उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो मैंने प्रोडक्शन मार्केटिंग का एग्जांपल दिया अभी आपको. और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. और थर्ड, स्टाफिंग में कैसे? कि प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. यानी जो वैकेंसी है उसी एम्प्लॉइज को काम देना, उसी क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना. Now next, fourth, to ensure right execution of plan, directions are given. यानी जो डायरेक्शंस दी जाती है वो जो प्लान में सेट किया था उसके अचीव करने के लिए डायरेक्शंस यानी सुपरवाइज किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है. यानी मेन प्लान क्या था? मेन 15% सेल को इंक्रीज करना. इस सेल को इंक्रीज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, ऑर्डर दिए जाएंगे एम्प्लॉयज को. और कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग में ये होता है कि जो अपने टारगेट सेट किया, प्लान सेट किया,
उसमें और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोऑर्डिनेशन लाना। यानी टारगेट क्या है 15% सेल को बढ़ाना, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस भी वही होनी चाहिए 15% सेल को बढ़ाने के लिए। यानी कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द functions of management. Now next point is coordination is required at all levels of management. सभी लेवल पे चाहिए, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। टॉप लेवल क्या करता है? इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है? पूरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन लाता है, इंटीग्रेशन लाता है। और जो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल क्या होता है? तो डिपार्टमेंटल हेड होता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन लाता है। और लोअर लेवल क्या करता है? उसका काम किससे होता है? वर्कर्स से होता है, तो वर्कर्स की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है, यानी उसको इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन लाता है। तो यानी कोऑर्डिनेशन सभी लेवल्स पे भी रिक्वायर्ड है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव। बिना कोऑर्डिनेशन के तो सर्वाइव हो ही नहीं सकती। यानी कोऑर्डिनेशन को क्या कहा गया है? एक थ्रेड कहा गया, गार्लैंड का। कोई मान लो फूलों की माला है, तो उसके बीच में जो धागे से पिरोई जाती है, तो धागे को जो थ्रेड है, जो धागा है, उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और जितने फ्लावर्स है उसे फंक्शंस कहा जाता है। यानी जो धागा ही है बाकी फंक्शंस को बांधे रखता है, टाइप करके रखता है। यानी अगर धागा ही निकल जाएगा तो बाकी फंक्शंस भी बिखर जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ये थ्रेड माना जाता है गार्लैंड का, जो कि बाकी फंक्शंस को इंटीग्रेट करके रखता है, जोड़े रखता है। It is through the process of coordination that a manager ensures orderly arrangement of individuals and group efforts in realization of common objectives. यानी common objectives को achieve करने के लिए इसमें मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजर क्या करता है? इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स में भी कोऑर्डिनेशन लाता है। यानी हर एक इंडिविजुअल डाइवर्स अपने उसमें काम करते हैं, हर एक इंडिविजुअल के अपने अलग गोल होते हैं, ग्रुप के अलग गोल होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के गोल्स को ग्रुप के गोल्स के साथ इंटीग्रेट करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। The coordination makes sure that planned objectives are achieved with minimum conflicts. Coordination ये इंश्योरेंस भी दिलाता है कि जो ऑब्जेक्टिव टारगेट फिक्स किया था वो कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ अचीव होना चाहिए, और इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कंक्लूजन क्या कहा जा सकता है? वही है कि कोऑर्डिनेशन इज जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या फ्लावर्स है, और कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड दैट टाइज दीज फ्लावर्स टू फॉर्म द गार्लैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन सभी एक्टिविटीज को, जितने भी डिफरेंट एक्शंस है, जितने डिफरेंट जो एक्शंस है, उन सब में क्या लाता है? सिंक्रोनाइजेशन लाता है। ठीक है, तो इनके बिना, कोऑर्डिनेशन के बिना बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म प्रॉपर वे से नहीं हो सकते। तो यहाँ एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी chaos एंड कंफ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सब डिफरेंट डाइवर्स डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे पुअर रिपोर्ट है, स्टॉक नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है, सेल्स वाला अलग परेशान है, स्टोर वाला अलग परेशान है, रिसेप्शन वाली अलग परेशान है। तो सब डिफरेंट एक्शन में काम करते हैं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, nature of features of coordination. Many a times it is, this question is asked in the exam. Nature and features of coordination. The first point is coordination integrates group efforts. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को यूनिफाई करता है, इंटीग्रेट करता है, जोड़े रखता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू द ग्रुप एफर्ट्स। कहते हैं सिंगल इंडिविजुअल में तो अकेला बंदा काम करे, वहां तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है। तो देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ग्रुप एफर्ट्स में। The need of orderliness integration arises only when more individuals are working, as different individuals come from the different backgrounds. कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही तभी चाहिए होती है जब अलग अलग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और सभी के डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, सबका काम करने का डिफरेंट स्टाइल है। सो देयर इज नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन। लेकिन सबके अलग अलग स्टाइल होने के बाद, सबके अलग अलग बैकग्राउंड होने के बाद, सबको एक कॉमन डायरेक्शन में ही काम करना होता है। वो कौन करवाता है? कोऑर्डिनेशन करवाता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जितने भी एफर्ट्स हैं उनमें क्या लाता है? यूनिफिकेशन। कौन लाता है? कोऑर्डिनेशन लाता है। कहते कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फसाइजेस, किस पे एम्फसाइज करता है? ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बिकॉज कन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स में कॉज डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंडिविजुअल एफर्ट्स आपस में कन्फ्लिक्शन आ गया उनमें, तो इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट the activities and functions of all individuals to common goal. यानी एक मैनेजर का सबसे बड़ा मेन एम ये है कि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही
जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी एक्टिविटीज और फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन लाना, यानी एंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, यानी कोऑर्डिनेशन ensures all the departments work hand in hand and creates balance in all departments. It acts as binding force in all department. एक binding force का काम करता है. ये different departments है, जैसे HR department है, human resource department है, purchase department है, sales department है, finance department है, और सभी को मिलकर ही क्या बनती है, कंपनी बनती है. तो इन सभी डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, यूनिफिकेशन चाहिए, और यूनिफिकेशन कौन लाता है, कोऑर्डिनेशन लाता है. Now next third is continuous process. The coordination is never ending process, no ending process. एक फंक्शन नहीं एक ही बार किया और खत्म हो गया. It is a continuous function. Although its degree may vary. तो कभी coordination कम चाहिए होता, कभी ज़्यादा चाहिए होता, लेकिन लगातार चलता ही रहता है. The manager work continuously to achieve coordination and maintain coordination, because without coordination companies cannot function efficiently. तो coordination continuous process है, never ending function. Now next fourth is, यानी आपके जो है ना 2 पॉइंट तो सब जगह ही आएंगे, एक कॉन्टिन्यूस एक नेवर कॉन्टिन्यूस एक प्रोग्रेसिव फंक्शन. किसी भी की भी फीचर्स आएंगे, 2 फीचर्स तो आप कॉमन पॉइंट आप सब में डाल सकते हो. कॉन्टिन्यूस है, जितने भी आगे चैप्टर आएंगे सब में ही किसी का फीचर्स का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और प्रोग्रेसिव फंक्शन है. प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस 2 फीचर्स सब में ही कॉमन है, सभी में जाएंगे कि 2 पॉइंट तो आपके सभी फीचर्स के यहीं से सॉल्व हो जाते हैं. आपने इवन मैनेजमेंट के फीचर्स में भी किए थे ये, प्रोग्रेसिव एंड कॉन्टिन्यूस. द कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फंक्शन. इट इज रिक्वायर्ड एट all levels and in all departments and to perform all the functions due to interdependence of various activities on each other. कहते सभी यूनिवर्सल फंक्शन है, सभी लेवल्स पे सभी डिपार्टमेंट में सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन चाहिए ही होता है, चाहे बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सभी में ही कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. Now next question point is, coordination is the responsibility for all the managers. The coordination is not the task of only top level. तो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का टास्क नहीं है, बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, सभी को ही वर्कर्स की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. नाउ 6 पॉइंट इज, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. डेलिब्रेट होता है जानबूझ के करना, यानी कोऑर्डिनेशन विलिंगली नहीं है, मतलब नॉइंगली किया जाता है. ये एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड chaos. Without coordination, efforts of individuals cannot be united and integrated. यानी बिना coordination के individuals के efforts को unite भी नहीं किया जा सकता और integrate भी नहीं किया जाता. That is why, while performing various activities in the organization, managers deliberate perform coordination यानी function, यानी deliberately काम करते हैं वो coordination के. यानी सभी managers यानी coordination is a deliberate function, जानबूझकर किया जाता है. Now next question. Importance of coordination and need of coordination. There are 3 points in this question. One is growth in size. तो जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उतनी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी. The need of coordination increases with the increase in the size of organization, because in large organization there are more number of persons working. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग होंगे. Each individual has his own needs and objectives. और हर एक पर्सन के अपनी नीड्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर एक अपना टारगेट, अपने गोल्स हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं. सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर और सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉइज टुवर्ड्स कॉमन गोल्स. तो जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर उतना ही ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है. द एम्प्लॉइज में हैव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. सबके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. For organizational efficiency, it is important, ये बहुत जरूरी है, to harmonize individual goals and organizational goals through coordination. तो individual goals को organizational goals से coordinate करना ही main function है मैनेजर का. तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे coordination की need भी increase होती है. Now next point is second point, functional differentiation. अब functional differentiation क्या है कि the functions of an organization are divided into different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है. ये जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सेक्शंस, डिविजन्स में बटे हुए हैं.
एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन, वो अपना ही काम करता है। जैसे प्रोडक्शन वाले का काम क्या है, प्रोडक्शन करना, सेल्स वाले का काम क्या है, सेल करना, और ह्यूमन रिसोर्स वाले का काम क्या है कि एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट करना, यानी ह्यूमन से रिलेटेड काम करना। बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी हर एक डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। अब प्रोडक्शन अगर ढंग से नहीं हुआ तो सेल नहीं हो पाएगा, मार्केटिंग नहीं सेल कर पाएगा। तो ये एक्चुअल में ये आपस में जितने भी डिपार्टमेंट्स है इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है। कहने को ये इंडिपेंडेंट है, बट आपस में एक्चुअल में इंटरडिपेंडेंट है। सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। तो इसलिए जितने भी डिफरेंट सेक्शंस है, डिपार्टमेंट्स है, उनकी एक्टिविटीज को इकट्ठा करना, एक दूसरे से रिलेट करना कंपल्सरी हो जाता है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। जितने भी डिपार्टमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग डिपार्टमेंट्स। तो इन डिपार्टमेंट्स में डिफरेंसेस को कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ती है। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन क्या है, कहते हैं जितने भी लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ज्यादा चाहिए होता है। एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल, वो सोचते हैं कि हम ही सब क्वालिफाइड है, एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन। तो बट देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब बहुत सारे लोग हैं, इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, अगर हर कोई अपने अपने तरीके से काम करना लग जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन क्योर्स एंड कंफ्यूजन की कंडीशन हो जाएगी। सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन कॉमन डायरेक्शंस एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट। इसलिए जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उन्हें कॉमन डायरेक्शन में काम करने की नीड है, और किसकी हेल्प से होगा, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज है उन्हें कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। नाउ नेक्स्ट केस स्टडीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन। देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर सा पता लग रहा है, द कॉन्सेप्ट एंश्योर्स, जहां पर इंटीग्रेशन आ गया, टाइमिंग आ गया, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स आ गया, तो आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन। और बाइंडिंग फोर्स भी क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो इनके आंसर्स बिल्कुल देखते ही पता लग जाते हैं। बट जो लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है दस देयर इज अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स, ये पता ही लग रहा है इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हार्मोनाइजेशन का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। तो कौन सी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो क्वेश्चन 1 का आंसर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन। बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े ही देखो लास्ट लाइन से आंसर पता लग जाता है, लेकिन आपको पूरा रीड करना है ये सारा का सारा। और फीचर्स, 3 फीचर्स आप कोई भी इसमें दे सकते हो। Today this is the last topic of this chapter, nature and significance of management, and on Thursday I will take test of this chapter. Thank you and have a nice day.